हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट में डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जब कोई दो मोनोसैकेराइड जो हैं वो जब जुड़ते हैं और जल का निष्कासन होता है तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। उसमें एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। एंड पॉलीसैकेराइड में जो है 10 से अधिक जो है मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हो गया सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च इत्यादि। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं सुक्रोज। जो सुक्रोज है वो क्या है? जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जब जुड़ते हैं और इनके जुड़ने पर जब जल का निष्कासन होता है तो सुक्रोज प्राप्त होता है डाइसैकेराइड के रूप में। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो सुक्रोज है उसे हम केन शुगर भी कहते हैं एंड इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं। इन्वर्टेड शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सुक्रोज का जो विशिष्ट घूर्णन है वो कितना होता है? +66.5 डिग्री। डेट मीन्स ये क्या होता है? दक्षिण घूर्णी होता है। लेकिन जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्राप्त होता है और जो फ्रक्टोज का घूर्णन है वो ग्लूकोज से ज़्यादा होता है। सो जो हमें उत्पाद है उसका जो घूर्णन है वो कैसा है? वाम घूर्णी। तो सुक्रोज कैसा है? दक्षिण घूर्णी। और जो उत्पाद मिल रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिश्रण वो कैसा है? वाम घूर्णी। इसलिए क्या है ये? इसको हम इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं। ठीक है। और जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? D+ ग्लूकोज एंड D- फ्रक्टोज। ये देखिए आप यहाँ पे जो है ग्लूकोज एंड जो फ्रक्टोज है ये 6 मेंबर्ड संरचना ग्लूकोज की है, ये 5 मेंबर्ड संरचना किसकी है? फ्रक्टोज की। और ये दोनों क्या हैं? जल के अणु के निष्कासन से जुड़ जाते हैं और यहाँ पे क्या है? ये ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये सुक्रोज का निर्माण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है माल्टोज। तो माल्टोज में क्या है? जो दो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड हैं वो जब जुड़ते हैं और जल के अणु का निष्कासन होता है तो माल्टोज का निर्माण होता है। स्टार्च से भी माल्टोज प्राप्त हो सकती है। स्टार्च भी क्या है? ग्लूकोज का बहुलक ही है, लेकिन स्टार्च में जो है ग्लूकोज जो है उसकी एकलक की संख्या कितनी होती है? 5000 से ज़्यादा जो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं। और जब हमें स्टार्च से हम क्या बना रहे हैं? माल्टोज, डेट मीन्स डाइसैकेराइड। तो स्टार्च से माल्टोज कैसे बनाएंगे? जब हम स्टार्च का जल अपघटन करते हैं डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो क्या बनता है? माल्टोज। और जब है माल्टोज का हम जल अपघटन करेंगे या तो तनु HCl की उपस्थिति में या माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलेंगे? 2 ग्लूकोज। क्योंकि माल्टोज क्या एक डाइसैकेराइड है और इसमें जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। संरचना देखते हैं। ये जो है यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड संरचना किसकी है? ग्लूकोज की। और यहाँ पे जो है ये ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है और यहाँ पे क्या होता है? जल का निष्कासन होता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो है दूध में लैक्टोज होता है और वो 4% के लगभग होता है। तो दूध में क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जिसका नाम क्या है? लैक्टोज। जब हम लैक्टोज का जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज जो लैक्टोज है वो किसका डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज का। इसकी संरचना देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण हो रहा है और जल के अणु के निष्कासन से हमें क्या प्राप्त होता है? लैक्टोज डाइसैकेराइड। फिर हम स्टडी करते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? जो है मोनोसैकेराइड जो हैं 1000 से लाखों तक की संख्या में जुड़ते हैं और ये जो हैं एक दूसरे से ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं और इन्हें जल अपघटन के द्वारा तोड़ा जा सकता है। ठीक है। और इनको हम जो है नॉन शुगर भी कहते हैं, असक्रिय।
अशर्करा भी कहते हैं, नॉन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जल में अम्लीय और स्वादहीन होते हैं। और पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स हैं जैसे स्टार्च हो गया, इन्यूलिन हो गया, सेलुलोज हो गया। ये तो क्या होते हैं, वनस्पति में मिलते हैं। और जो जंतुओं में जो है ग्लाइकोजन नाम का पॉलीसेकेराइड प्राप्त होता है। आइए हम स्टडी करते हैं फर्स्ट पॉलीसेकेराइड, स्टार्च। देखिए, जो स्टार्च है वो दो भागों में पाया जाता है। फर्स्ट इसका जो पार्ट होता है वो होता है अल्फा अमाइलोज पार्ट होता है, एंड सेकंड पार्ट होता है इसका बीटा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च को जब हम तनु अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा? स्टार्च से हमें डेक्स्ट्रिन, फिर डेक्स्ट्रिन से क्या मिलेगा? माल्टोज। माल्टोज में क्या है? 2 ग्लूकोज अणु होते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? स्टार्च जो है ग्लूकोज का ही पॉलीसेकेराइड है, और जो ग्लूकोज हैं वो 5000 से लेके लाखों तक जो है ग्लूकोज की जो एकल इकाइयाँ हैं वो जल के निष्कासन के द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं स्टार्च में। और स्टार्च में जब हम इसकी क्रिया डाइस्टेज एंजाइम के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? माल्टोज। अब जो है स्टार्च जो है इसके अंदर जो 2 भाग पाए जाते हैं, एक है अल्फा एमाइलोज, तो ये क्या है? एक असाकित श्रृंखला है ग्लूकोज इकाई की, और अमाइलोपेक्टिन जो है दूसरा भाग है वो क्या है? ग्लूकोज की जो है साकित श्रृंखला है। इसमें जो है अमाइलोपेक्टिन में क्या है? जो 25 से 30 ग्लूकोज इकाइयाँ 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी हुई हैं, और ये जो श्रृंखला है दूसरी श्रृंखला से जो है 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं अल्फा अमाइलोज के अंदर जो है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, और इसमें जो है श्रृंखला नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में है सेलुलोज। तो ये जो सेलुलोज है ये वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ये जो है पेड़ पौधों की जो संरचना है, कोशिका भित्ति, उसको संरचना को मेंटेन करने में काम आता है। और ये है सेलुलोज। सेलुलोज में क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, और जब हम सेलुलोज का जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सेलुबायोज डाइसेकेराइड मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं सेलुबायोज जो है उसकी संरचना आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सेलुलोज भी क्या है? एक ग्लूकोज का ही बहुलक है, लेकिन इसमें जो ग्लूकोज है सेलुलोज को बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज इकाई का रेखीय बहुलक हम मानते हैं, और इसमें ये जो इकाइयाँ हैं वो परस्पर 1,4 बीटा बंधन से ग्लाइकोसाइडिक बंधन से जुड़ी हुई होती है। थैंक यू।